हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास शुरू किया था सबसे पहले। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, बेसिक और कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेवल 6 है। लेवल 6 में हम देखेंगे कि कई तरह के क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाते हैं और हर बार इससे क्वेश्चंस आ ही जाता है। यानी इसमें किसी संख्या को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है तो अनुपात जो है बदल जाता है। तो आपसे पूछती है संख्या बता दो, या संख्या का अंतर बता दो, या संख्या का योगफल बता दो। ठीक है, तो आज हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन में भी कैसे हम ऑप्शंस का सहारा ले सकते हैं। अब तक 50 क्वेश्चन हम लोगों के पहले हो चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन का सहारा लेकर दिखाया है कि अगर हम चाहेंगे तो ऑप्शन से कर सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए आपको आदत लगानी होगी। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको जानने होंगे, तभी आप लगा सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा मेरा ये वीडियो। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। ओके, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये है, एकदम आराम से समझना। क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं है और ना ज़्यादा इजी भी है। ओके, मॉडरेट है, लेकिन क्वेश्चन पूछता अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो संख्याएं जो हैं 9 और 16 के अनुपात में, पहली संख्या प्रत्येक में बोल रहा 15 है भाई ये। ठीक है ना, ये छिप रहा है ऊपर में। देखिए 15 की बढ़ोतरी कर दी जाती है, 15 है। तो दो संख्याएं 9 और 16 के अनुपात में प्रत्येक में 15 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो बोल रहा है अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं में छोटी संख्या पूछ रहा है कौन सी, सॉरी संख्याएं बताएं। तो देखिए मैं हर वो तरीका आपको बताऊंगा जो सबसे बेस्ट है, आपको वही टैकल भी करना है एग्जाम में कि उसी कैसे हम टैकल करेंगे क्वेश्चन को, आपको वो भी मैं बताऊंगा। और लेकिन आपको करना वैसा ही होगा जैसे मैं बोलूंगा। ठीक है, तो बेहतर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला तरीका एक्स मानकर मैं दिखा दे रहा हूँ जो किताबों में मिलेंगे आपको। दो संख्या 9 और 16 के अनुपात में, तो मान लिया 9 अनुपात है और 16 का अनुपात है भाई। तो अगर एक्स लगा दूंगा तो ये रियल संख्या हो जाएगी। तो 9x और दूसरा क्या है भाई 16x है। प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाती है, तो हमने 15 जोड़ दिया, इसमें भी 15, दोनों में बोल रहा 15 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, करना आता ना, तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे गुना कर लेंगे। तो देखिए 16 दूना 32 हो जाए, 9×3 = 27। मैं एक लाइन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, स्टेप कटिंग कर रहा हूँ। तो 9×3 = 27, 16 दूनी 32, तो 32x में से 27x जाएगा तो आप बोलोगे 27 5x हो जाएगा भाई। क्लियर? उसी तरह से 15×3 = 45, 15 दूना 30, तो 45 में से 30 जाएगा तो आप बोलोगे 15। तो x बराबर कितना आ गया 3, है ना दोस्त? x 3 आ गया ना। तो आपसे पूछ रहा था दोनों संख्याएं, तो एक संख्या क्या थी, एक थी 9x और दूसरी 16x, है ना। तो 9x, तो 9×3, ये मैं लिख कर आपको बता रहा हूँ लेकिन लिखने का नहीं है भाई सम, ठीक है ना। तो 16×3 कितना हो जाएगा 48। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया भाई 27 और 48, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को हम अगर दूसरे तरह से बनाते तो कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और आपको बेहतर होगा ऐसे ही बनाना भी होगा भाई। ठीक है ना, देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। रेशियो से कैसे करते हैं, अगर इसी को करना होता था, करना अगर होता रेशियो से कैसे करते हैं। मान लिया 9:16 में है, ठीक है, प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 2:13 हो जाता है। हमने आपको बेसिक क्लास में बताई थी डायरेक्ट अनुपात में कोई संख्या ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर बताई थी कि अनुपात को अनुपात में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 2:3 हो जाता है। तो क्या बोल रहा भाई, प्रत्येक में 15 की बढ़ोतरी कर दी जाती। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ भाई कि आप मेरे को बताओ दो संख्या है, ठीक है ना, दो संख्या में
दोनों संख्या में मैं कुछ चीज बाहर से ऐड कर रहा हूँ अपने मन से, और दोनों में समान इक्वल क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो नंबर जुट कर आएगा बाद में, बाद वाली जो संख्या बनेगी, क्या उसका अंतर पहले वाले अंतर का सेम होगा कि नहीं होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई, देखो नीचे मैं बताऊँ, इसी के बगल में बता दे रहा हूँ आपको, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, समझना, अभी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, समझाने वाली बात बता रहा हूँ इसमें। मैं कह रहा हूँ क्या कि मेरे पास भाई 20 रुपया है और आपके पास 10 रुपया, क्लियर, दोनों में 5-5 रुपया ऐड कर दो। अब जोड़ो कितना है, तो आप बोलोगे 25 रुपया हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा भाई 15 रुपये। तो इन दोनों में देखो गौर करोगे ना आप, तो पहले जितना डिफरेंस था अभी भी 10 का डिफरेंस है, पहले भी देख लो भाई 10 ही का डिफरेंस था। तो इससे सीख मुझे ये मिली कि आप कभी भी संख्या में इक्वल क्वांटिटी अगर आप ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो, कभी भी संख्या में बराबर राशि यदि आप जोड़ोगे या घटाओगे, तो जो पहले का अंतर होगा भाई वही आखिरी का भी अंतर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसमें बराबर संख्या में जोड़ी जा रही, कितनी जोड़ी जा रही, 15। तो जो रेशियो यानी रेशियो का जो अंतर होना चाहिए था भाई, पहले तो देखिए 16 में से 9 गया 7 है, रेड पेन से मैं दिखा रहा हूँ, 16 में से 9 गया कितना है दोस्त, 7 है। लेकिन यहाँ अंतर कितना भाई, 3 में से 2 गया 1 है, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, तो 7 से गुना कर दो इसमें, क्लियर है दोस्त। तो 7 से गुना करोगे तो 7 दूना 14, 7 3 21। अब देखो ना आप, 9 5 14, 16 5 21, यानी अनुपात में 5 ये भी बढ़ रहा, अनुपात में 5 ये भी बढ़ रहा, गौर से देखो दोस्त 5 बढ़ रहा, ठीक है ना। इसमें भी इसमें बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ रहा दोस्त, 5 ही बढ़ रहा, क्लियर है। तो अनुपात 5 की बढ़ोतरी हो रही है, ये तो मेरे मुताबिक, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक कितना है दोस्त, 15 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 3। अरे 5 3 कितना होगा दोस्त, ये सब तो हल्की बात है, 5 3 15 है ना? तो आपसे बोल रहा था संख्या बताओ, तो संख्या क्या था, अनुपात में 9 था और एक अनुपात में 16 था, यही तो संख्याएं थी भाई। तो 9 गुने 3 कितना हो जाएगा, 27, क्लियर। उसी तरह से 16 गुने 3, ये लिख रहा हूँ आपके लिए भाई, लिखने का नहीं है, 48, क्लियर है। उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे। देखो तीसरा तरीका डायरेक्ट ऐसे कर सकता था मैं, या तो आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट, याद रखना भाई ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट, ये सही है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे ना कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो तो मुंह से ही आंसर कर सकते हो। देखो मैं पहले समझा रहा हूँ, दो संख्याएं का अनुपात 9:16 है, ठीक है भाई। बोल रहा है कि 2:3 हो जाती है, कब, जब इसमें 15 जोड़ी जाती है। तो जो चीज जोड़ी जाएगी ना उसको नीचे लिखना, लेकिन घटा कर लिखना। मान लिया अगर बोलता कि एक में 15 जोड़ी जाए, ठीक है, और एक में 15 घटाई जाए, तो हम एक में क्या करते हैं, नीचे 15 घटा देते हैं और दूसरे में जोड़ देते हैं, यानी उसके उल्टा करना है। क्यों करना है भाई वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन सिर्फ करा रहा हूँ, जब थियरी पे आएंगे तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूरे बात बताऊंगा कि आखिर हम लोग नीचे में मैनेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा 15 जोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, क्रॉस प्रोडक्ट आप कर दो। देखो 9 को 3 से, 16 को 2 से, तो मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ, 16 दूनी 32, मैंने 9 तिये 27 आया ना। इधर इसको 15 को 2 से और 15 को 3 से, ठीक है ना। तो 15 दूनी 30, तो -30, माइनस, उसके बाद घटाना भाई हमेशा, 15 दूना 30 और 15 3 45, माइनस में 45 घटेगा। अरे यार क्या, स्पेस नहीं है दोस्त, रुक जाओ, माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई, 15 3 45, क्लियर। अब देखो यानी 32 में से 27 जाएगा, कितना होगा 5, अनुपात में 5 है दोस्त। अब देखो 30 प्लस यहाँ -30 प्लस 45, तो कितना आएगा, अनुपात 5 यूनिट का वैल्यू भाई 15, फिर से भाई आ गया, तो अनुपात 1 यूनिट का वैल्यू 3 है ना। तो आपसे बोल रहा था 9 यूनिट, तो 9 3 27 हो जाएगा जी।
और यहाँ 16 तिये, ये भी 3 गुना हो जाए तो 16 तिये 48। तो उम्मीद है समझ पा रहे होगे। देखो चौथा मैं बता ही दे रहा हूँ, चौथा डायरेक्ट ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते भाई, अनुपात 9:16 है ना, ऑप्शन से। किससे भाई, ऑप्शन से आपको करना, लेकिन ऑप्शन ही से है भाई, ये सब सिर्फ बनाने वाली चीजें, ठीक है ना। देखिए चौथा मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए बोल रहा क्या भाई कि 9:16 है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे आंसर चेक करेंगे 9:16 में, चेक ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36, तो यहाँ पे 16 चौके 64, ये 9:16 है भाई, नहीं 9 चौके 36 है, ठीक है ना। तो ये 12 चौके 48 है भाई, 9 12 में, ये तो होगा नहीं, ठीक है। 9 3 27, ये है भाई, है ना। ये 16 3 48, तो ये 9:16 में है, तो ये हो सकता है 9 दूनी 18, आई मीन 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, ये भी 9:16 में है भाई, देख रहे हो ना। तो ये भी हो सकता है, ये तो 9 से कट ही नहीं रही इसलिए कैंसिल। तो 2 ऑप्शन अभी मेरे बाकी हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। 27 और 48 में बोल रहा भाई कि प्रत्येक में क्या कर रहा भाई, 15 जोड़ने पर, तो 27 में 15 जोड़ दो, तो 27 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2, यहाँ हो गया 1 2 3, 27 42, ठीक है जी। तो 42 हो गया, ठीक है। और दूसरी संख्या मेरी है क्या भाई, 48, इसमें भी 15 अगर ऐड कर देंगे भाई तो कितना हो जाएगा, 48 15 63, क्लियर है। देखिए इन दोनों का रेशियो लीजिए अगर, तो 21 दूना 42, 21 3 63, 2:3 आ रहा है कि नहीं, देख रहे हो भाई। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बस ये नहीं हो पाएगा, देख लेना आप जोड़कर, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप एकदम बारीकी बारीकी से समझना, अगर एक बार बस समझने की देर है, एक बार अगर समझ में आ गया ऑप्शन का खेल, तो आप आराम से सभी जगह लगा पाओगे, क्लियर। तो देखिए एक्स वाले अब मैं सब जगह नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं पहला ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया, मैं आपको दिखाऊंगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर ऑप्शन से, दूसरा मेथड भी बता सकता हूँ, रेशियो से भी, क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला तरीका इसमें बता रहा हूँ, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, दोनों में से बोल रहा 9 घटा दिया है तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। अगर एक्स वाला बनाना चाहते हैं भाई तो सिर्फ इक्वेशन में बता दे रहा हूँ। तो मान लिया 3x है, दूसरी संख्या कितना है भाई 5x है, दोनों में क्या घटा रहा, 9 घटा दी जाए। अगर इससे पिछला वाला क्वेश्चन में देखिए दोनों में 15 जोड़ने के लिए बोल रहा था, बढ़ोतरी करने के लिए, लेकिन इसमें क्या है दोनों में 9 घटाने के लिए बोल रहा, तो हमने 9 घटा दिया, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है भाई 12:23 हो जाता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट कर दूं क्या, देखो 23 3 69, 12 25 60, तो 69 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा 9x बराबर 23 नमा 207 और 12 नमा 108, तो 260 में से 108 जाएगा कितना हो जाएगा 99, तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 11, है ना। 9 से काटेंगे भाई 11 बार में कट जाएगा, x बराबर 11 आ गया। तो आपसे पूछ रहा था छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन सी होगी, यही पूछ रहा ना भाई। तो छोटी संख्या मेरी क्या है, आपसे पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी संख्या। देख लीजिए क्वेश्चन आप एक बार, क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए क्वेश्चन बोल रहा तो छोटी संख्या कौन सी होगी, क्लियर है। तो छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या आई भाई 3x है, तो 3 गुने 11 कितना हो गया दोस्त 33, क्लियर। तो इस तरह से बनेगा, लेकिन देखिए बनाने में टाइम लग रहा है भाई, मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा अगर मुझे करना होता तो। देखिए दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो, रेशियो से भी आप कर लोगे। क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि आप माइंड में ही कर सकते हो,
ठीक है ना। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि 3:5 है ना। तो बोल रहा 12 अनुपात, प्रत्येक में 9 घटाने पे 12 अनुपात कितना हो जाती है, 23 हो जाती है। तो हमने क्या बोला था, अगर 9 घटाने के लिए बोल रहा है तो आप 9 क्या करो, जोड़ दो दोनों में, है ना। अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लिखोगे, ठीक है। यहाँ घटाने के लिए बोल रहा है इसलिए मैंने प्लस का साइन किया। उस पिछला वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जोड़ने के लिए, तो यहाँ देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, माइनस का साइन दिया था, ठीक है ना। यहाँ देखिए माइनस का साइन दिया था, क्लियर है। तो इसीलिए जब भी मान ली एक संख्या में 2 जोड़ने के लिए बोलता, 12 जोड़ने के लिए बोलता है, तो आप क्या करते हैं, 12 घटाते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, यानी 23 को 3 से, क्लियर है, और 12 को 5 से। तो आप बोलोगे क्या, 23 3 69, 12 5 60, तो अनुपात में कितना हो जाएगा भाई, 9, है ना। और 69 में से 60 जाएगा तो 9 ही यूनिट तो होगा, यानी अनुपात 9। यहाँ देखिए अब इसको भी क्रॉस करना है, तो 12 निमा 108, 27 नामा 207, है ना। तो 207 में से 108 जाएगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ 207 माइनस 108 कितना होगा भाई। तो आप बोलोगे 9 अनुपात का वैल्यू घटाओगे तो 99 आएगा कि नहीं, 17 में 60 गया 9, यहाँ हो गया 19 में 10 गया 9, क्लियर। तो 99 था अनुपात 1 का वैल्यू कितना भाई, ये सब लिखने के नहीं, दिख रहा है 11 गुना, तो 1 का वैल्यू कितना है 11, ठीक है। तो 3 का वैल्यू, इसलिए अनुपात 3 का वैल्यू, तो 3 गुने 11 है, कितना हो जाएगा दोस्त, 33। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 33 ही आंसर आ रहा है, क्लियर। एक लास्ट, अगर मैं रहता तो डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करता, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ भी हूँ कि भाई आपको ऑप्शन ही से करना है तो वही बेहतर भी है। देखिए मेरे को बोल रहा था क्वेश्चन, मैंने जैसे पढ़ा, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दी जाए, है ना, तो अनुपात 12:23 के अनुपात में होगी। नई संख्या 12 और 23 के अनुपात में होगी। तो आपसे बोल रहा है छोटी संख्या क्या है, तो मैं ऐसा करता हूँ, छोटी संख्या क्या है भाई, गौर से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने पढ़ा, तो दोनों में छोटी कौन है भाई, 3, 5, 3 में छोटी कौन है, 3 है, तो आंसर भी 3 का गुणज होगा। देखिए तो 3 का गुणज है, ये तो है, ये है, 3 11 33, ये भी 3 से कट रही है, नहीं 3 से कट रही है, नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए। अब आगे पढ़ा मैंने, ठीक है ना, कि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिए जाए, तो देखिए ना 27 में से 9 घटाओ, ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ दोस्त, ऑप्शन से। देखिए 27 में से 9 अगर घटाओ तो क्या बचेगा भाई, 18, क्लियर जी, 18 होगा ना। ये देखो 18 जो है 12 से कटती है, भागा 12, देखिए प्रत्येक में से 9 घटाने पे, यहाँ देखिए 9 घटाने पे कितना से कटने चाहिए भाई, 12 से, तो 12 से ये कटती नहीं, लास्ट ऑप्शन यही बचा है, तो इसलिए यही हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो देख लीजिए करके, अगर यकीन नहीं हो रहा तो 33 में से 9 गया 24, है ना, ये 12 से कटेगी, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो हम जब भी कोशिश करेंगे ऑप्शन ही से देखेंगे, आपको बस ऑप्शन समझने का, क्वेश्चन जो है समझने भर देरी है, और बस लगाने एक बार अगर आ गया कि ऑप्शन से कैसे टैकल किया जाता, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके लिए आप बार बार बेसिक से पढ़ें, मैं शुरू से ही ऑप्शन से ही करते आ रहा हूँ, उससे आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन बोल रहा 3 और 5 के अनुपात में संख्या प्रत्येक में 9 की कमी कर दी जाती है, तो अनुपात 12:13 की संख्या जो है 12:23 के अनुपात में होगी। तो छोटी संख्या बोल रही था, हमने पहले अनुपात में देखा, तीन छोटी है, तो 3 का गुना 27 है, 33 है, 49 55 नहीं है, तो इसलिए कट कर दिया। उसके बाद देखा दो ऑप्शन मिल गया, तो फिर अगला हमने पढ़ा स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट पढ़ा क्या था भाई, यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिए जाए, तो 27 में से 9 घटाएंगे 18, तो 18 किससे कटनी चाहिए, 12 से, 12 से कटती है, नहीं कटती। 33 में से हमने 9 घटाया तो 24, 24 12 से कटती, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 33, ऑप्शन बी, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। देखिए
आप देखो, मैं क्या कहता हूँ ना कि क्वेश्चन का लेवल जैसा देखो आप उसी तरह से परफॉर्म करो। ऐसा नहीं कि बस एक ही टिक ट्रिक जान गए हैं, एक ही बनाने बस आता है एक्स, तो एक्स ही करके बनाए जा रहे। कई बार देखिए, अभी ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये 5 सेकंड में से भी कम में हो जाएगा, ये सामने ही दिख रहा है 2 से। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के साथ मुझे यही दिखा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और ये अनुपात 3:4 हो जाता है जब दोनों में ही 8 जोड़ी जाती है। इसका मतलब दो से संख्या कितनी हो गए भाई, पहली वाली 3 और दूसरी वाली 2 से 4 हो गई, यानी अनुपात में भाई कितना बढ़ा है। देखिए यहीं पे आंसर है, अनुपात में 1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में क्या बढ़ रहा है, 8। तो 1 का वैल्यू 8। तो आपसे बोल रहा है दोनों संख्या का योग, देख लीजिए क्वेश्चन, दोनों संख्या का योग बोल रहा है, ठीक है ना। तो दोनों संख्या का योग कितना भाई, 2 3 5। अरे दोनों संख्या का योग कितना है, देखो ना यहाँ 2 3 5 है कि नहीं, दोनों संख्या का योग 5 है। तो 5 गुने 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 40। 40 आंसर, ठीक है ना। तो मैं रहूंगा तो ऐसे कर दूंगा। तो मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन पे मुझे देखना आता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मैं उसी हिसाब से अपना परफॉर्म भी कर लूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको 2 3 या 4 मेथड जो मैं बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन को देखकर आप परफॉर्म करना सीखें, बस इसीलिए मैं 4 4 तरीका बता रहा हूँ, और इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब जगह आप एक्स लगा के बनाए जा रहे हैं, आप खुद देख लो यहीं पे तो हो गया, क्लियर है। तो देखिए, अगर एक्स से करना चाहोगे भाई तो कैसे होगा वो भी बता दे रहा हूँ। 2x है और दूसरा 3x है ना। दोनों में क्या जोड़ रहा है भाई, 8 जोड़ रहा है, तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, दोनों जोड़ने पे क्या अनुपात बन जाता है, 3:4। निकाल लोगे पहला तरीका। देखिए पहला तरीका, एक्स का वैल्यू आप निकाल लेना भाई, ठीक है ना। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 3 3 और एक्स, 8 चौक 32, 8 3 24। तो 8 है, एक्स का वैल्यू 8, तो 5 का वैल्यू 24। क्लियर। देखिए दूसरा क्या मैं कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, हालांकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाने का भी कोई मतलब नहीं, जब मेरे को डायरेक्ट दिख रहा भाई कि दोनों संख्या के अनुपात में एक ही बढ़ी है, अनुपात में दोनों में एक ही का बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा 8, अनुपात 1 का वैल्यू 8। तो दोनों का जोड़ बोल रहा था संख्या का, तो संख्या का जोड़ अनुपात में 5 है, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 40। डायरेक्ट मुझसे क्रॉस प्रोडक्ट भी करना चाहते हैं तो देख लीजिए, 2:3 है, क्लियर। और यह जो है 3:4 हो जाती है, कब भाई, जब दोनों में एक जोड़ी जाती, सॉरी 8 जोड़ी जाती है, तो मैं क्या करूंगा, 8 घटा दूंगा। तो क्रॉस कीजिए, 4 दूनी 8, 3 3 9। तो 9 में से 8 गया कितना भाई, अनुपात में 1, क्लियर। उसी तरह से 8 3 24, 8 चौके 32, तो 32 में से 24 गया, 32 में से 24 गया, 8 3 24, तो देखिए -24। और घटाएंगे, हमेशा बड़ी से छोटी घटाई जाती है, -32। तो ये देखिए -24 माइनस माइनस प्लस 32, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो आप बोलोगे 32 में से 24 गया 8। तो इसीलिए आपसे पूछ रहा था दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ तो भाई 3 2 5 ही है ना, तो 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 8 कितना हो जाएगा जी, 40। क्लियर, इस तरह से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख सकते हैं, ऑप्शन से भी देख सकते थे। ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, ऑप्शन कह रहा है कि दोनों संख्या का जोड़ बताना, तो दोनों संख्या अनुपात में है क्या भाई, 5। अरे दोनों संख्या अनुपात में कितना है आप बोलो, अनुपात में 5 है, तो आंसर भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है भाई कि दोनों 5 का मल्टीपल ही है ना, सब सॉरी सब 5 का ही मल्टीपल है, तो सब आ गया। तो हम फिर आगे भी करके देख सकते हैं, दोनों में 8 जोड़ दिया है, तो सब में देखिए इसमें 8 जोड़ेंगे तो वो 7 से कटना चाहिए भाई, 8 8 दोनों में जोड़ेंगे भाई तो 16 हो जाएगा। तो देखिए 10 16 36, 8 से कटेगी नहीं कटेगी, 40 16 56, देखिए 8 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी, 7 से कटना चाहिए, सॉरी 8 बोल रहा तो 7 से, तो 40 16 56 कट जाएगी 7 से। क्लियर है ना। देखिए ऑप्शन से भी करना होगा, तो भी कैसे करते हैं ऑप्शन से। सबसे पहला हम क्या देखते हैं कि आंसर जो है किससे भाग लगना चाहिए भाई, 5 से, पहला चीज,
ठीक है। दूसरा स्टेप हम क्या देखेंगे, अगर यहाँ तो ऑप्शन पे सब 5 से भाग लग रहा है, तो अब हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक में संख्या में यानी नंबर में कितना जोड़ेंगे भाई, 16। और हाँ है ना, 16 जोड़ने पे कितना से भाग होना चाहिए दोस्त, 16 जोड़ने पे वो भाग होने चाहिए कितना से, 7 से। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, सिर्फ 40 ही है। बाकी आप रख कर देख लीजिए, नहीं होगा। 40 प्लस 16 कितना हो जाता है भाई, 56। 56 भागा 7 तो कितना है, 8। क्लियर। 56 में 7 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 40। क्लियर है। उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारा क्वेश्चन उसी तरह का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को कम से कम मैंने 4-5 क्वेश्चन दिया है एक ही क्वेश्चन का टाइप में, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं कि ऑप्शन का खेल मैं कैसे खेल रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है। बाकी फिर जब मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा ना, बस 8-10 या 15 क्वेश्चन के बाद अब मिसलेनियस शुरू हो जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए फिर वैसे ही कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। पहला तरीका, एक्स मान के अगर करना है, प्रत्येक में 40 घटाने पे कह रहा है, तो दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात, तो 5x और 7x हो जाएगा। 40 घटाने पे तो दो 40 घटा देंगे भाई, इसमें भी 40 घटाने पे संख्या का अनुपात कितना हो रहा है भाई, 17 अनुपात 27। कोई दिक्कत, एक्स क्रॉस करके वैल्यू निकाल लेना आप। क्लियर है। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं, तो दोनों का अंतर बोल रहा, दो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो, यहाँ 10, x का वैल्यू 25 आ जाएगा भाई, तो 25, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, निकालोगे क्रॉस करके ना आप, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ ताकि देखें, x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 25। क्लियर। तो आपसे बोल रहा दोनों का अंतर बताना, अंतर, डिफरेंस संख्या का। तो डिफरेंस कितना भाई, 5 और 7 में 2x का। देखिए डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 2x का। और हाँ ना, तो 2 गुने 25 कितना आ जाएगा भाई, 25 गुना 50। क्लियर। अब देख लेते हैं दूसरा तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लगा लेंगे, मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट भी वैसे ही लगेगा, कैसे है दिखा दे रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट बाकी आप निकाल लेना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा भाई, 5 अनुपात 7 है। क्लियर। प्रत्येक में 40 घटाने पर 17 अनुपात कितना हो जाता है भाई, 27 हो जाता है। तो अभी मैं कह रहा हूँ क्या, 40 घटाने पे भाई तो हम क्या करेंगे, 40 जोड़ देंगे। क्लियर है दोस्त। अगर जोड़ने के लिए बोलता तो यहाँ पे घटाओ लिख देता। क्लियर। आप क्रॉस गुना कर दो, 27 पचे 17 सते 40 सते, उसके बाद घटाओगे, ठीक है ना। घटा कर लोगे। तीसरा देखो, तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट है भाई, क्या है, ऑप्शन से। ऑप्शन से पहले समझो कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा भाई कि दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है, 5 अनुपात 7 कर लिया। क्लियर। प्रत्येक में 40 घटाने पर अनुपात जो है 17-27 हो जा रहा है, 17 अनुपात 27 हो जा रहा है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में या तो आप बराबर राशि को जोड़ो या घटाओ, दोनों का अंतर जो होता है भाई, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या का जो अंतर होगा ना, वो हमेशा सेम ही होता है। तो यहाँ अंतर देखो 2 का है, और यहाँ अंतर कितना का है, 17 10 27 का है। क्लियर है दोस्त। तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा जो 2 से और 10 से दोनों कटे, जो 2 और 10 दोनों का मल्टीपल हो, है ना, दोनों का मल्टीपल। ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अंतर पूछ रहा, अंतर, तो अंतर क्या है भाई, अंतर यहाँ 2 है यहाँ 10 है, तो
2 और 10 कौन सा ऑप्शन है? 2 10 50, ठीक है ना। 2 से भी कट रही है 50 और 10 से भी कट रही है। बाकी ये तो 2 से कट रही है, 10 से नहीं कट रही है, फिर 10 से नहीं कट रही है, ये तो है ही नहीं, ना 2 से ना 10 से। क्लियर? तो आप बताएं मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ मैं ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करें या यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको और भी आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको। क्लियर है? तो आप कमेंट करें मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली में से 2 घटा दिया जाए और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। देखिए अगर मैं ऑप्शन से करूँ ना तो 2 3 5 है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ। दोनों संख्याओं का जोड़ पूछ रहा भाई, जोड़। तो दोनों संख्या का जोड़ कितना होगा? पहला तरीका ऑप्शन से कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन से डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो पहला तरीका क्या है कि ऑप्शन से देखूंगा 5, यानी 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से ये कट रही है, दोनों का जोड़ कितना है भाई? 5 है, यानी 2:3। 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 5 से ये कट रही है, 5 से ये कट रही है, बाकी दो ऑप्शन नहीं कट रही, दोनों तो ऐसे ही खत्म हो गया। 14 24 28 तो ऐसे ही क्लियर कैंसिल हो जाएगा। अब बोल रहा क्या कि पहली में 2 घटा दिया जाए और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है ना। 2 घटा दीजिए और दूसरी में 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई? 3 2 5 है, यहाँ है 2 1 3। और दूसरी क्या था भाई? 1:2 है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 है, देख रहे? 2 1 3 है, यहाँ 5 है। तो 3 से भी भाग लगना चाहिए। तो 5 और 3 से यही भाग लगेगा भाई, 3 से, और ये नहीं लगेगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो हमारा आंसर 30 हो जाएगा। क्लियर? देखिए अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? बोल रहा है 2 और 3 के अनुपात में, तो मान लिया x 2x रियल संख्या है या 3x रियल संख्या हो जाएगी। पहली में से 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा दिया, दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो 2 जोड़ दिया, तो अनुपात 1:2 हो जाती है। कर लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। 2 दूनी 4 3 एकम 3, तो x बराबर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 4 6, x बराबर 6। तो आपसे क्या बोल रहा था? दोनों का जोड़। तो दोनों का जोड़ कितना है भाई? 5x है ना, 5x। तो 5x 5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 30। तो इस तरह से ऑप्शन देखे पहला ही आ रहा है। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लगा सकते हो, तीसरा सब में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। जब लगेगा तो सभी जगह लगेगा भाई, ठीक है ना। क्रॉस देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या कह रहा है? दो संख्या का अनुपात 2:3 है और ये जो 1:2 हो जाता है, ठीक है ना। कब? जब पहली में से 2 घटा दिया जाए तो हम 2 जोड़ देंगे, और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो दूसरी में 2 घटा देंगे, है ना। तो 2 दूनी 4। देखिए क्रॉस कीजिए इसको इससे, इसको इससे, तो 4 में से 3 गया, अनुपात में 1 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 और प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 6। तो अनुपात 1 का वैल्यू 6। तो आपसे बोल रहा था दोनों का जोड़, तो अनुपात 5। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 गुने 5, यानी कितना दोस्त? 30। ऐसे भी आगे क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी और है। देखिए इस क्वेश्चन को वैसा ही है, बना लोगे आप, ठीक है ना। देखिए पहले x मान के अगर करूँ तो 3x/5x, प्रत्येक में 9 घटा दिए, इसमें भी 9 घटा देंगे भाई, तो अनुपात 12:23 हो जाता है, ठीक है ना। अगर दूसरा इस तरह से आप बना लेना, ठीक है। देखो
दूसरा अगर बनाओ तो कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना आप। और ऑप्शन से अब मैं कर रहा हूँ, ऑप्शन से करना चाहो तो कैसे करोगे, 3:5 है ना। फिर ये कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। तो सबसे पहले 9 घटाने पे ना जी, तो छोटी संख्या 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल कौन है भाई, देखें ना, 3 से ये कट रही है, 3 से ये कट रही है, ये दोनों नहीं कट रही, ठीक है ना, या तो 27 होगी या फिर 33, और 9 घटाने पे भाई, है ना। तो देखिए 27 में से 9 घटाइए तो कितना होगा, 18। 33 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 24, है ना दोस्त। तो देखिए घटाने पे ये 12 से भाग लगना चाहिए, और हाँ है ना। देखिए इसको इस तरह से लिख दूं अगर मैं, तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। यानी इसमें से 9, इसमें से भी 9 घटाए है ना, तो क्या है भाई, अनुपात 12:23 है। यानी इसमें से 9 घटाने पे, तो हमने क्या किया, 33 में से 9 24, 24 देखे 12 से भाग लगती कि नहीं, 24 जो है भाई 12 से भाग लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। क्लियर, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी है, वैसा ही है, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाओगे देख लो। क्वेश्चन इस तरह से है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 1 2 3 है, अगर एक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है। तो एक यानी एक्स में लिख दूं इसको जी, एक्स हर में 5 जोड़ दिया जा रहा है प्रत्येक में। देखो इसको इस तरह से लिख लो, बेहतर होगा। देखिए 1:2:3 है, क्लियर। प्रत्येक में बोल रहा भाई 5 जोड़ दी जाए तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 2:3:4 हो जा रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या में आप पर इक्वल क्वांटिटी जोड़ो या घटाओ, तो पहले और आखिरी का अंतर हमेशा सेम ही रहेगा भाई। तो यहाँ देखिए अंतर सब में कितने का है भाई, डिफरेंस जो है आप देख पा रहे होगे, डिफरेंस कितना का है, तो आप बोलोगे 1 का। इन सब में डिफरेंस कितना का है, इसमें भी 1 का है, ठीक है ना। साफ यहीं पे दिख रहा है कि सब में 1 1 का डिफरेंस है भाई। तो इसी एक अंतर जो है 1 का है, लेकिन एक जोड़ने पे ये आ रहा है ना भाई, तो अनुपात में 1 जोड़ रहा है लेकिन रियल में 5 जोड़ रहा है, 1 का वैल्यू 5। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, यानी 5 10 15, कौन सा ऑप्शन, डी। तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। ऐसे भी देख लिए 1 2 3 में, तो 10 से कम ऑप्शन से अगर करना चाहे तो इस तरह से 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 3 30, 15 15 15 30, 15 45, 1 2 3, ये तो संख्या ही दे दिया, तो ये तो होगा नहीं पहला चीज, ठीक है। सब में 5 जोड़ने पे 2 3 4 से कटना चाहिए, अगर इसमें 5 जोड़ देता हूँ भाई, आप देखना फिर, तो ये हो जाए 15, 2 से कटेगी, 2 से लगेगी भाई, नहीं लगेगी, तो इसलिए ये गया। इसमें अगर 5 जोड़ दूं मैं, ठीक है ना, 5 अगर इसमें मैं जोड़ दूं तो आप बोलोगे 20, इसमें 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 35, इसमें 5 जोड़ दूं तो 50, 2 3 4, ये 4 से भाग लगेगी, ये 3 से भी नहीं लगेगी, तो इसलिए ये भी कैंसिल। तो यही एक लास्ट बचा, तो ऑप्शन से इस तरह से करेंगे, है ना। क्लियर, ऑप्शन से समझ में आया। देखो एक बार अगला क्वेश्चन में फिर से बता दे रहा हूँ आपको, क्लियर है। चलते इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बोल रहा क्या कि 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि होती है, तो अनुपात 8 11 14 हो जाता है। तो शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, ठीक है। अगर बनाना चाहो तो ऐसे पहले बना लो, बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए 2x, क्लियर, 2x 3x और 4x है, ठीक है ना। सब में 12 12 बढ़ा रहा भाई, x नहीं लिखता हूँ,
इसको ऐसे कर लो, आसान और हो जाएगा। देखिए रेशियो में ही कर दे रहा हूँ, 2:3:4। एक्स भी मान के कर सकते हो। प्रत्येक में 12 जोड़ने पे क्या हो जा रही है भाई, 8:11:14। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, मैं आपको कि किसी भी संख्या में कोई चीज अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं बराबर राशि, तो पहला और आखिरी का डिफरेंस या डिफरेंस जो होता है हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, डिफरेंस एक का, हाँ है ना, एक का डिफरेंस है भाई, ठीक है ना। और यहाँ डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना का भाई, यहाँ 8 3 का, तो हमें इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12। अब देखिए, दो, दो की वृद्धि इसमें भी, दो की वृद्धि हो रही है ना, और इसमें भी दो की वृद्धि हो रही है। तो अनुपात में दो की वृद्धि हो रही है, लेकिन हो रही कितने की भाई, 12 की। तो अनुपात एक का वैल्यू 6 है ना, एक का वैल्यू 6 हो गया। क्लियर है दोस्त, मैं एक ही जगह लिख दे रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। असल में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी रात के बज रहे हैं 2, ठीक है, आप मेरी आंखों को देख पा रहे होंगे। तो मन तो कर नहीं रहा, लेकिन वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे शोरगुल ज़्यादा होती है, इसलिए करना पड़ रहा है। तो इसलिए अभी दिमाग भी कुछ काम नहीं कर रहा है उस तरह का कि कैसे साफ सुथरा लिखा जाए। तो उम्मीद है कि आप समझो हमारे भी फीलिंग्स को। देखो क्या आ गया, ठीक है, बस आप समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 11 यहाँ 14 थे, तो इन सब का डिफरेंस था भाई 3, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अनुपात में दो सब में बढ़ रहा, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है भाई, 12। तो अनुपात एक का वैल्यू कितना था, आप बोलोगे 6, अरे हाँ है ना, एक का वैल्यू 6 आ गया। तो तीन, शुरुआत में तीनों कक्षा में बोल रहा है छात्रों की संख्या कितनी, तो छात्रों की संख्या तीनों कक्षा में कितनी है भाई, यहाँ देखिए तो शुरुआत में 2 3 5 4 9, तो अनुपात 9 का वैल्यू कितना है ना, ठीक है ना। अरे वहाँ कहाँ यार, यहाँ देखिए, यहाँ रेशियो यहाँ चेंज हो गया था ना। तो 6 9 15 15 12 27, इसीलिए कह रहा हूँ भाई कि सोच समझ कर बनाने का। देखिए ऑप्शन भी सब सही दिए हुए रहता, कि थोड़ा सा जहाँ चूक हुई कि आपका नंबर चला जाएगा। तो बेहतर है समझ समझ के बनाने का दोस्त। देखिए मेरा तो खैर अभी दिमाग नहीं काम कर रहा था कि रात काफी हो चुकी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तीनों बोल रहा है शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो आप देख पा रहे होगे 2 अनुपात, फिर वहीं जा रहा हूँ 6:9:12। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 6 9 15 15 12 27, अनुपात 27 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 27 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 गुना 6, 6 दूनी 12, 120, 42, 162, ठीक है जी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर। देखिए लास्ट इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, अगर करते भी तो दूसरा तरीका, ऑप्शन से। क्लियर है ना। देखिए घबराना नहीं है, एकदम कूल होकर, एकदम फ्रेश होकर समझिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा। बोल रहा तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। पहले ऊपर का लाइन पढ़िए, रेशियो और प्रोपोर्शन के ज्यादा क्वेश्चन में आपको यही करना। कई बार तो क्वेश्चन पढ़े बिना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ ऊपर के एक लाइन पढ़िए और अंतिम सिर्फ लाइन पढ़िए, उसके बाद आंसर आप देख सकते हैं। देखिए जैसा कि बोल रहा है कि तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है जी, 2 3 4 है, ठीक है, 2 3 4 है। क्लियर है। प्रत्येक कक्षा में 12 छात्रों की वृद्धि होती है, तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, यही बोल रहा ना। तो शुरुआत में तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी भाई, तो 2 3 5 4 9, यानी आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 2:3:4, यानी आंसर किससे कटना चाहिए भाई, 9 से कटना चाहिए, है ना। आंसर में 9 देखिए, 9 से कट रही है। ऑप्शन ये देख रहा हूँ, 6 3 9, 9 से भाग लग रही है, ये हो सकता है। 9 से ये भी हो सकता है, 9 से ये नहीं होगा, 9 से ये हो सकता
क्लियर। अब बोल रहा है कि प्रत्येक में 12 छात्रों की वृद्धि कर दी जाए सब में, क्योंकि ये कुल है भाई। तो 12 3 छात्र 12 छात्र जो है 3 कक्षा में बढ़ा दी जाए तो कितना बढ़ेगी, तो आप बोलोगे 36। तो अगर इसमें 36 में जोड़ दूं, ठीक है ना, तो देखिए 6 2 8 6 3 9 198। क्लियर है भाई। तो 198 किससे कटेगी, 11, देखिए ना, 11 8 19, 11 8 19, 19 14 33, ठीक है ना, 19 14 33। तो देखिए ये 33 से कट रही है, फिर क्या है भाई, 8 11 और 14, इसका मतलब ये 33 अनुपात में 33 भाग लगना चाहिए भाई 33 से। तो देखिए ये 33 से कट जाती है 6 बार में, 6 3 18, 6 3 18 19, यानी ऑप्शन यही है। ये देख लेता हूँ भाई, कितना जोड़ना है भाई, 36, 12 12 सब में जोड़ना था ना। तो 6 8 14 का 4 हासिल 1 4, 144। देखिए ये 33 से कटेगी, नहीं कटेगी भाई। इसमें अगर 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 3 8 1 9, ये 33 से कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो इस तरह से ऑप्शन कौन हो जाएगा, 162 ही। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर चक्कर क्या चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि इसमें ऐसा है कि ऑप्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप यकीन माने जब ऑप्शन से खेल खेलना आप जान जाओगे ना, तो आपको सबसे कम समय लगेगा। ऑप्शन में खूबी क्या है ना, कि सिर्फ दिमाग चलाना है, कलम नहीं चलाना होता है इसमें। सिर्फ आप दिमाग चलाओ और आंसर दे दो। और जितना कलम चलाने में जितना टाइम लग रहा है ना, उससे कम समय में आप ऑप्शन से खेल कर निकल जाओगे। क्लियर है। बाकी मैं बताते रहूंगा बीच बीच में हमें कहाँ पे हम किस 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 टाइप में हम क्वेश्चन के ऑप्शन में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो उम्मीद है कि आपको मेरा क्लास काफी अच्छा लग रहा होगा। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। आपको बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल साफ सुथरे भाषा में, यानी एकदम सहज और सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। टोटली मैथ्स मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि अगर मैं फ्री रहूं, अभी तो फिलहाल हूँ और रहूंगा भी, ना भी रहा तो भले मुझे 3 बजे रात तक वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन मैं बनाऊंगा आपके लिए सिर्फ। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरी कंटेंट इधर उधर से आपको दे दी जाए, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप चाहो तो टेलीग्राम से पीडीएफ भी ले सकते हो, ताकि आप नोट्स करने का झंझट आपको नहीं रहेगा, ठीक है ना। और मैं अब तक आपको दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल पेन फ्री मेथड्स से हम कर रहे हैं, कम से कम समय में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा अब तक का पढ़ाया हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं वो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।